आज हम बुरहानपुर रेलवे जंक्शन का एक डीप डाइव कर रहे हैं। हमारे सामने एक रिपोर्ट है, काफी डिटेल्ड, जो इस स्टेशन के इतिहास, मतलब आज क्या हालत है और टूरिज्म पर इसका क्या असर है, उसे देखती है। मिशन ये है कि समझें कि मध्य भारत का ये स्टेशन, जो शायद उतना बड़ा न लगे, आखिर इतना जरूरी क्यों है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, 1868 में सिर्फ 8 ट्रेनें रुकती थी यहाँ, सिर्फ 8। हाँ। और आज 80 से ज्यादा, रोज 10,000 से ज्यादा यात्री। और एक बात और, बुरहानपुर का ताजमहल से भी कनेक्शन है। जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। चलिए इसे खोलते हैं फिर। बिल्कुल। ये स्टेशन देखिए सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं है, ये तो इस इलाके के इतिहास, इकोनॉमी और कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसकी कहानी खुद बताती है कि भारत में रेलवे कैसे फैला और उसका असर क्या हुआ। तो सफर शुरू करते हैं इतिहास से। जी। रिपोर्ट में है कि 1866 में पटरी बिछी जी। और 68 से ट्रेनें चलने लगी। उस वक्त कपास, कॉटन यहाँ की मुख्य फसल थी। हाँ, कॉटन बेल्ट था ये पूरा। और रेलवे ने तो जैसे इसके व्यापार को पंख लगा दिए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिर्फ एक रेल लाइन कैसे पूरे एरिया की इकोनॉमी बदल सकती है। और यहाँ ये भी जरूरी है कि बुरहानपुर वो स्ट्रैटेजिकली महत्वपूर्ण हावड़ा, इलाहाबाद, मुंबई लाइन पर है। अच्छा। और भुसावल सेक्शन पर। ये मतलब सेंट्रल इंडिया को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक मेन कॉरिडोर है। फिर 1920 में ये भुसावल डिवीजन का हिस्सा बना। और बाद में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, मतलब बिजली वाली लाइनें बनी। हाँ। ये सब इसके डेवलपमेंट के माइलस्टोन थे। इससे स्पीड और कैपेसिटी दोनों बढ़ी। और आज की बात करें तो 2 प्लेटफॉर्म है। जी, 2। रोज 10,000 से ज्यादा यात्री और करीब 82 ट्रेनें रुकती हैं। रिपोर्ट कहती है कि फैसिलिटीज में भी सुधार हुआ है। हाँ, सुधार तो हुआ है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, हाँ, बड़े शहर, इन सब बड़े शहरों से डायरेक्ट कनेक्शन है। दिल्ली से करीब 14.5 घंटे लगते हैं यहाँ पहुंचने में। अच्छा खासा समय। हाँ, और ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी ये सिर्फ पैसेंजर्स के लिए नहीं, माल ढुलाई मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। इसी से तो इलाका मेन इकोनॉमी से जुड़ा रहता है। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पर जो इसे और भी मजेदार बनाता है, टूरिज्म। रिपोर्ट में एक हैरान करने वाली बात है कि बुरहानपुर असल में ताजमहल के लिए चुनी गई पहली जगह थी। जी हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। कमाल है। और यहाँ देखने लायक कितना कुछ है। शाही किला, जहाँ कहते हैं मुमताज महल ने आखिरी सांस ली थी। वहीं पर एक अनोखी जामा मस्जिद है जिस पर उर्दू और संस्कृत दोनों में लिखा है। हाँ, ये भी बड़ा यूनिक है। और फिर शाहनवाज खान का मकबरा है जिसे लोग काला ताजमहल भी कहते हैं। काला ताजमहल? जी। और असीरगढ़ का किला तो है ही, दक्कन का दरवाजा मतलब गेटवे टू साउथ इंडिया। वाओ। और ये सब स्टेशन के पास ही है? हाँ, ज्यादातर पास ही हैं, आसानी से पहुंचा जा सकता है। इनके अलावा दाऊदी बोरा समुदाय के लिए दरगाह हकीमी है, उसे छोटा अमेरिका भी कहते हैं, सुना है? हाँ, उसकी व्यवस्था और साफ सफाई के लिए बहुत मशहूर है वो जगह। फिर गुरुद्वारा, बड़ी संगत और ताप्ती घाट भी है। और रेलवे की वजह से इन सब जगहों तक पहुंचना कितना आसान हो गया होगा पर्यटकों के लिए। बिल्कुल सही कहा। और इसका सीधा असर लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री और इकोनॉमी पर पड़ता है। रेलवे सिर्फ टूरिस्ट नहीं लाता, वो लोकल बिजनेस, होटल, गाइड, टैक्सी वाले, इन सबको रोजगार देता है। ये ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म का जो लिंक है ना, उसका बढ़िया उदाहरण है ये। और शायद लगता है कि जो स्पेशल टूरिज्म पैकेज हो सकते हैं उनकी जानकारी उतनी फैली नहीं है। ये भी हो सकता है। पर अगर भविष्य की तरफ देखें तो उम्मीद दिखती है। खंडवा भुसावल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट है। अच्छा, उसको मंजूरी मिल गई है? जी, मंजूरी मिल चुकी है। करीब 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। और लक्ष्य है कि 4 साल में पूरा हो जाए। तो ये तीसरी चौथी लाइन का मतलब क्या हुआ? मतलब इससे क्या बदलेगा ठीक से? मतलब ये कि अभी जो 2 लाइनें हैं उनके साथ 2 और लाइनें जुड़ जाएंगी, तो ज्यादा ट्रेनें एक साथ चल पाएंगी। अच्छा। मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों के लिए अलग रास्ते हो सकते हैं। सफर तेज होगा, लेट लतीफी कम होगी। अच्छा, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी? बिल्कुल। और इसका फायदा सिर्फ बुरहानपुर को नहीं मिलेगा। अच्छा, और किसे? हाँ, आसपास के इलाके जैसे हरदा, नर्मदापुरम और यहाँ तक कि नसरुल्लागंज, खातेगांव जैसे नए इलाके जहाँ भी रेल नहीं है ठीक से, उन्हें भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर ओवरऑल देखें तो पूरे रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, जॉब्स आएंगी। इतिहास, व्यापार और पर्यटन को जोड़ने वाला एक पुल है, जीता जागता पुल। ये दिखाता है कि रेलवे कनेक्टिविटी कैसे किसी जगह की लाइफलाइन बन सकती है। सही समझा आपने। उसके अतीत को सहेजते हुए भविष्य का रास्ता बना सकती है। रेलवे ने बुरहानपुर के विकास को एक दिशा दी है। और ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं,
ये इसे और आगे ले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे एक क्षेत्र की किस्मत बदल सकता है, बुरहानपुर उसका एक वाकई दिलचस्प उदाहरण है।